तो जी हाँ दोस्तों, हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को लेकर। यस गाइस, तो आज के वीडियो में बिल्कुल अंत तक तक बहुत ही बेनिफिशियल चीज मिलने वाला है और आज से आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देने वाले हैं। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों पहले जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यस गाइस, इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कि प्रेजेंट में कुछ काम परफेक्ट है, कुछ हुआ है और कुछ जारी है। ये पास्ट परफेक्ट, पास्ट में कुछ काम हुआ था और कुछ अभी भी मतलब जारी था पास्ट में ही। यस गाइज, तो पास्ट की बात हो रही है, परफेक्ट हुआ और उसमें जारी था। यस गाइज, नेक्स्ट फ्यूचर में, फ्यूचर परफेक्ट यानी फ्यूचर में कोई काम स्टार्ट होगा और कंटिन्यू भी रहेगा। यस गाइज, इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं। तो चलिए हिंदी जान लेते हैं। कोई कार्य पास्ट में प्रारंभ हुआ, यस गाइज, पास्ट में बीते हुए समय में और अभी भी जारी है, और अभी भी जारी है। पास्ट में प्रारंभ हुआ और अभी भी जारी है। जैसे हम कहेंगे ना कि मैं 10 दिनों से यह काम कर रहा हूँ, यानी काम 10 दिन पहले स्टार्ट हुआ और अभी भी जारी है। यस गाइस, तो याद रखिए, जैसे हम लोग 2 महीने से इंग्लिश सीख रहे हैं। यस, 2 महीने पहले स्टार्ट हुआ सीखना और अभी भी सीख रहे हैं। तो कोई कार्य क्या होता है दोस्तों, पास्ट में प्रारंभ हुआ और अभी भी जारी है। जैसे मेरे पिताजी 10 वर्ष से दुबई में रह रहे हैं, तो इस तरीके से ऐसे हम बनाते हैं, यानी कोई काम पास्ट में प्रारंभ हुआ और अभी भी जारी है। यस गाइस, नेक्स्ट देख लेते हैं। कोई कार्य पास्ट में प्रारंभ हुआ, कुछ समय तक चला और पास्ट में ही समाप्त हो गई। यस गाइज, कुछ कार्य क्या हुआ, पास्ट में प्रारंभ हुआ और कुछ समय तक चला पास्ट में और अभी समाप्त हो गया है। यस गाइज, जैसे मैं 10 दिनों से यह काम कर रहा था, तो 10 दिन पहले मैं काम को स्टार्ट किया था, अब कर रहा था यानी कि अब कर समाप्त हो चुका है। मैं 10 दिनों से यह काम कर रहा था, इन 10 दिन पहले स्टार्ट हुआ और फिर मैं कर रहा था, यानी कि अब नहीं करता हूँ, कर रहा था, यानी समाप्त हो गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कोई कार्य फ्यूचर में प्रारंभ होगा और जारी रहेगा, यानी आने वाले समय में, जैसे कल से हमारा कोई कार्य स्टार्ट होगा और फ्यूचर में वो जारी रहेगा। तो दोस्तों ये तो हुआ टेक्निकल पढ़ने का। चलिए बेस्ट ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। ये रूल अच्छे से पढ़ लीजिए और समझ लीजिएगा। नेक्स्ट है, इसका पहचान है कि वाक्य की क्रिया के अंत में समय के साथ आपको रहेगा, रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे मैं 10 दिनों से यह काम कर रहा हूँ, 10 दिन में लगा है। मैं 10 दिनों से यह काम कर रहा था, तो समय के साथ दोस्तों इसमें हमारा रहा था, रही थी, रहे थे। ये है बेस्ट ट्रिक पहचानने के लिए। फिर कोई बोलता है तो उसमें हमारा समय के साथ रहा था, रही थी, आ जाए तो समझ जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। ये समय के साथ हमारा रहेगा, इस तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पर रहेगा या ता रहेगा, कुछ भी मतलब कोई भी काम जारी रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो दोस्तों अब हम अच्छे समझ चुके होंगे हिंदी रूल। जैसे मैं सुबह से यह काम कर रहा हूँ, मैं 10 दिनों से यह काम कर रहा हूँ, मैं 10 दिनों से यह काम कर रहा था, मैं 10 दिनों से यह काम करता रहूँगा। तो दोस्तों इसमें चलिए पहले रूल देख लेते हैं। सबसे पहले आपको इसमें मेन ट्रिक है, आपको याद करना है हैव बीन और हैज़ बीन। यस गाइस, ये मेन ट्रिक है जिसको आपको याद कर लेते हैं तो इस पूरे हमारे परफेक्ट टेंस में कमांड कर सकते हैं। और इसका होता है विल हैव बीन, विल हैव बीन। यस गाइस, तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, इसमें हैज़ बीन, हैव बीन में नहीं याद करना है, इसमें हैड बीन और इसमें विल हैव बीन। तो दोस्तों एक हम रूल बता देंगे। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ पे लगा सकते हैं, सब में सब्जेक्ट लगा देना है। यस गाइस, यानी सब्जेक्ट के बाद हैव इज, हैव बीन, उसके बाद से V4 लगाना है, उसके बाद से हमें ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद से लगाना है फॉर या सिंस, अंत में टाइम को ऐड कर देना है। यस गाइस, सब में सेम रूल रहेगा। यस गाइस, अब यहाँ पे देख सकते हैं सब्जेक्ट हैव बीन, V4 ऑब्जेक्ट्स में है, लेकिन फॉर और सिंस का यूज हम लोग एक बार समझ लेते हैं। ये देखिए फॉर और सिंस का यूज, फॉर का प्रयोग हम करते हैं अनिश्चित समय के लिए, यानी पीरियड ऑफ टाइम, और पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं निश्चित समय। यस गाइस, तो निश्चित समय जैसे हम बोल सकते हैं दिन, जैसे दिन का नाम हम बोल सकते हैं 2 दिन से, 5 दिन से, 10 दिन से, 13 दिन से, 25 दिन से, इस तरीके से। तो यहाँ पे 4 लगेगा। लेकिन दिन का जैसे ही नाम आएगा, जैसे जनवरी से, मंडे से, ट्यूसडे से, वेडनेसडे से, तो दोस्तों यहाँ पे 2 दिन से 2 डेज, 3 डेज, 5 डेज, तो यहाँ पे 4 लगेगा। बट हम कहेंगे ना कि मंडे से, तो मंडे से हमारा सिंस,
तो दोस्तों आई होप अच्छे से समझ चुके होंगे। किसी भी मंथ का बोल सकते हैं, 2 मंथ से 3 महीने से 4 महीने से 4 मंथ 3 मंथ, तो यहाँ पे हमारा 4 लगेगा। लेकिन हम भी कहेंगे जनवरी फरवरी, अगर उसका नाम आ जाएगा मंथ का तो हमारा सिंस का यूज होता है। तो दोस्तों यहाँ पे 3 मंथ्स 3 महीने से, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम जनवरी से। तो दोस्तों इस तरीके किसी जैसे 1 साल से 2 साल से 3 साल से 4 साल से 5 साल से 10 साल से, इसमें हमारा 4 लगेगा। लेकिन अगर टाइम फिक्स जैसे 2005 से 1997 से, इस तरीके से बहुत सारा चीज़, तो 2 ईयर्स 3 ईयर्स, और ईयर्स का नाम अगर रख देते हैं जैसे 2015 से या 2015, इस तरीके से दोस्तों आई होप आप अच्छे से समझ चुके होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे मॉर्निंग सुबह से, इवनिंग शाम से, बचपन से चाइल्डहुड, इस तरीके से दोस्तों आई होप निश्चित समय के लिए समझ ले। जैसे 2 बजे से टाइम, जो घड़ी में हम टाइम देखते हैं याद रखना, वो 2 बजे से 3 बजे से 5 बजे से, इस तरीके से दोस्तों हम सिंस का यूज करते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे अच्छे समझ चुके हैं। यहाँ पे 10 दिन से 15 दिन से 20 दिन से, हाँ घंटे से 2 घंटा 3 घंटा 5 घंटा यहाँ पे लगेगा। बट घंटा के बदले हम टाइम अगर बोल देते हैं जैसे 2 बजे से 3 बजे से, लेकिन 4 घंटों से, तो हमारा 4 लगेगा। 4 आवर्स 3 आवर्स, आई होप अच्छे से समझ चुके होंगे 4 और सिंस का यूज। तो जी हाँ दोस्तों, आइए बढ़ते हैं और सेंटेंस को बनाते हैं। समय के साथ रहा है रही है लगना चाहिए, सेम ये सेम हैड बीन के साथ वही हमारा V4 लगेगा। फिर ऑब्जेक्ट, फिर 4 या सिंस, उसके बाद से टाइम ऐड कर देते हैं। इसके ये हमारा ये रूल है। नेक्स्ट वही हमारा है हैज़ बीन, हैव बीन के बाद हम V4 लगा देंगे। फिर ऑब्जेक्ट 4, या फ्यूचर में फ्रॉम का यूज करते हैं सिंस के बदले में, उसके वजह से टाइम को ऐड कर देते हैं। तो चलिए इस रूल को समझ लेते हैं। चलिए हिंदी लेते हैं। मैं 10 दिनों से यह काम कर रहा हूँ। हाँ, हैव बीन का प्रयोग प्लूरल और आई के साथ, और वही हैज़ बीन का सिंगुलर के साथ, वही हैड बीन का प्रयोग हम लोग ऑल सिंगुलर या प्लूरल, ऐसे ही विल हैव बीन का प्रयोग हम लोग ऑल सिंगुलर हो या प्लूरल। तो चलिए दोस्तों एक बना के देखते हैं। जैसे मैं 10 दिनों से यह काम कर रहा हूँ। 10 दिनों से यह काम कर रहा हूँ। जैसे 10 दिन भी इसमें लगा है, और रहा हूँ रही हूँ लगा है। तो देख समय के साथ रहा रही लगेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस याद रखेंगे। तो जैसे आई हैव बीन डूइंग, यस गाइस V4 देखते हैं। सब्जेक्ट हैव बीन V4, यह काम हमारा ऑब्जेक्ट है, दिस वर्क ऑब्जेक्ट हो गया। अब 4 या सिंस, तो दोस्तों 10 दिन लगा है तो देख सकते हैं यहाँ पे 10 डेज क्या लगा है। जैसे दिन का नाम नहीं आया है, 10 डेज 5 डेज 2 डेज, तो यहाँ 4 लगता है, 4 10 डेज। जैसे आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर मैं 10 दिनों से यह काम कर रहा था, यहाँ पर रहा था आ जाएगा, तो यहाँ पे हैड बीन लग जाएगा। बस कुछ नहीं, कोई भी चेंजिंग नहीं करना है। देख सकते हैं दोस्तों, मैं 10 दिनों से यह काम कर रहा था। आई हैड बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 10 डेज। इस तरीके से दोस्तों हम इसको बनाते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। मैं 10 दिनों से यह काम करता रहूँगा, इसका इस समय काम स्टार्ट होगा और जारी रहेगा। तो इसमें कुछ नहीं, विल हैव बीन लगा देना है, इसका विल हैव बीन। तो आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। जैसे मैं सुबह से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ सुबह से, तो निश्चित समय है, यहाँ पे देख सकते हैं सुबह मॉर्निंग के लिए हमारा सेंस लगता है। तो दोस्तों हम बनेंगे आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से मैं सुबह से आपका इंतज़ार कर रहा था, तो हैड बीन लगा दें। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से मैं सुबह से आपका इंतज़ार करता रहूँगा। आई विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू, सिंस के बदले यहाँ पे सिंस लगा सकते हैं ना, और ये दोनों में सिंस लगाने, इसमें हमको फ्रॉम लगा देना है, जहाँ सिंस लगाएंगे यस गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हैं सिंस की जगह पे फ्रॉम फ्यूचर में लगाए जाते हैं। तो दोस्तों आई होप आप सिंपल तरीके आप समझ चुके हैं कि क्या कैसे बनाना है। आप कुछ भी देखिए, जैसे मैं 10 दिनों से यह काम कर रहा हूँ, इस तरीके से मैं 3 महीने से इंग्लिश सीख रहा हूँ,
इस तरीके से मेरे पिताजी 10 वर्षों से मुंबई में रह रहे हैं। यस गाइज, और इसी के पास्ट मैं 10 दिनों से यह काम कर रहा था। मैं 1 महीने से इंग्लिश सीख रहा था। इस तरीके से कोई काम समय के साथ हमारा रहा है, रही है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और समय के साथ रहा था, जैसे मैं 10 दिनों से जा रहा था, मैं 3 दिनों से यह काम कर रहा था। यस गाइज, इस तरीके से। और फ्यूचर में मैं 10 दिनों से यह काम करता रहूँगा, मैं कल से इंग्लिश सीखता रहूँगा। तो दोस्तों आई होप आप सिंपल यूज अच्छे समझ चुके होंगे। एटलीस्ट आपको 30 to 50 सेंटेंसेस हिंदी और इंग्लिश में बना बना के आपको प्रैक्टिस अभ्यास करना है और फॉरवर्ड सेंस को अच्छे से यूज करना है। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम आपको लेके आने वाले हैं इसका निगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे सवाल पूछते हैं, तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए। जी हाँ दोस्तों, आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके हो। आप देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को निगेटिव कैसे बनाते हैं और हम सवाल कैसे पूछते हैं इनकी मदद से। सो दोस्तों आइए दिखाते हैं। जैसे मैं 10 दिनों से यह काम कर रहा हूँ। यस गाइज, तो यहाँ पे 10 दिन भी लगा है और काम भी कर रहा हूँ। 10 दिन लगा है और रहा हूँ, रही है, कर रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया है, काम कर रहा हूँ। यस गाइज, तो रहा हूँ, रही है लगा है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कोई काम क्या हुआ है दोस्तों, समय के साथ रहा रही लगा रहता है। ट्रिक को पहचानिए। और समय के साथ रहा था रही थी लगेगा तो हम समझ लेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और समय के साथ हमारा रहा होगा या रही होगी लगेगा तो समझ लेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो दोस्तों आप ट्रिक समझ चुके होंगे किसके साथ हैज लगता है। तो दोस्तों प्रेजेंट में हम जैसे आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 10 days, आई हैव बीन बिफोर डूइंग दिस वर्क फॉर 10 days। यस गाइस, फॉर एसेंस का यूज। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब। तो चलिए आइए दिखाते हैं दोस्तों। पास्ट में अगर बनाना है, मैं 10 दिनों से काम कर रहा था, कुछ नहीं करना है, हैव बीन की जगह पे हैड बीन लगा देना है। तो इसका मतलब हो गया मैं 10 दिनों से यह काम कर रहा था। आई हैड बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 10 days, सेम टू सेम, कोई चेंजिंग नहीं। लेकिन वही हमारा, जैसे मैं 10 दिनों से यह काम करता रहूँगा, तो सेम वही विल हैव बीन का यूज कर देना है। तो दोस्तों आई होप आप समझ चुके होंगे कि परफेक्ट में सिंपल कैसे बनाना। निगेटिव बनाना है, हैव के बाद नॉट, हैड के बाद नॉट और विल के बाद नॉट यूज कर देंगे। जैसे मैं 10 दिनों से यह काम नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं करना है, आई हैवंट बीन डूइंग दिस, सेम वही डूइंग दिस वर्क फॉर 10 days। इस तरीके से हैवंट, मैं यह 10 दिन से काम नहीं कर रहा था। आई हैडंट, ये आई विल नॉट हैव बीन, आई वोंट भी लिख सकते हैं, जो विल नॉट को हम वोंट भी बोलते हैं दोस्तों। आई वोंट हैव बीन। यस गाइस, मैं 10 दिनों से यह काम नहीं करता रहूँगा। यस गाइस, तो चलिए अब देख लेते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे क्या आप 10 दिनों से यह काम कर रहे थे, तो इसमें को हैव को बाहर रख देना है, हैड को और इसमें विल को, ये सब दोस्तों। और हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनना स्टार्ट होगा। सवाल पूछेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा बनना स्टार्ट हो गया। यस गाइस, कुछ नहीं करना है आपको इसमें के हैव, हैड और विल को, जैसे देखिए दोस्तों बनाते हैं। और इस दुनिया में सबसे अधिक जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यू से, और यू हमारा आई बन के जवाब देता है। जैसे ज़्यादातर सामने वाले से, वो जैसे मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, एक सामने खड़ा है एक मैं, तो हमारे लिए अगर हम उससे पूछना है तो यू उसको बोलेंगे। यस गाइस, और वो हमसे पूछेगा हमको यू बोलेगा। हमसे कोई सवाल पूछेगा तो मैं बोलूँगा, आई करके बोलूँगा। अब मैं उससे सवाल पूछूंगा तो वो आई करके बोलेगी। यस गाइस, तो सामने वाले सवाल पूछते हैं तो यू बोलते हैं, और वो इंसान अपने आप को आई बोलता है और अपना जवाब देता है। तो दोस्तों जानते हैं हैव सब्जेक्ट, देखिए कुछ नहीं, हैव तो हमारा हैव बाहर करेंगे तो ये सब्जेक्ट या बीच में आ जाएगा, तो हैव यू। दोस्तों कुछ नहीं करना है, इसको इधर ला देना है, इसको यानी सब्जेक्ट को इधर और हैव को इधर, ऐसे ही हैव को इधर, और ये आई सब्जेक्ट है इसको इधर, ऐसे ही विल को बाहर, आई सब्जेक्ट है इसको अंदर। यस गाइस, आई होप आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो हैव यू बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 10 days। इसके क्वेश्चन मार्क लगा देना है। इसका मतलब हुआ क्या आप 10 दिनों से यह काम कर रहे हैं, क्या आप 10 दिनों से यह काम कर रहे हैं? तो इसका जवाब कभी भी यस में या नो में, यस आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 10 days, या नो नहीं बोलना है तो नो आई हैवंट बीन,
या आई हैव नॉट बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 10 days। इस तरीके से अब क्या आप 2 महीने से इंग्लिश सीख रहे हैं, हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 10 days। इस तरीके से दोस्तों हम यूज कर सकते हैं और यहाँ पे सब्जेक्ट डालेंगे यस गाइज। तो आई होप अच्छे से आप समझ चुके होंगे। जैसे क्या आप 10 दिनों से यह काम कर रहे हैं। तो दोस्तों चलिए इसका हिंदी हम देख लिए हैं। अगर क्या आप 10 दिनों से काम कर रहे थे तो हैड लगा देना है, और फ्यूचर में तो विल यू हैव, विल यू जैसे हैड यू बीन, इसमें ये है तो ये सेम सिचुएशन बन जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं करना है। लेकिन फ्यूचर में क्या आप 10 दिन से काम करते रहेंगे तो विल यू, यहाँ पे बीन के साथ हैव लग जाएगा, हैव बीन। जैसे फ्यूचर में केवल इसमें एक्स्ट्रा यहाँ पे हैव बीन लगा है। अब सेम वही डूइंग लगेगा, दिस वर्क लगेगा 4 और 10 days। यस गाइज, क्या आप 10 दिनों से काम कर रहे थे तो आप यस में ये बोलना है, और यस बोल के इसका इंट्रोगेटिव सवाल का जवाब हमें कभी भी यस में या नो में दिए जाते हैं। तो अगर यस में अगर हम कोई सवाल का जवाब देते हैं तो दोस्तों यस में अगर हम सवाल का जवाब देते हैं तो हम ये वाला सेंटेंस, और नो में देते हैं निगेटिव तो ये वाला सेंटेंस। तो दोस्तों अब बात करते हैं WH वर्ड सेंटेंस की। हम कैसे सवाल पूछते हैं, हम कहेंगे ना कि आप कितने दिन से यह काम कर रहे हैं। तो दोस्तों आइए दिखाते हैं, और इंट्रोगेटिव सवाल का जवाब कभी भी यस में देना है या नो में, याद रखिएगा। तो कम से कम इंट्रोगेटिव सवाल कितने बनाना है, कम से कम आपको 30 to 50 सेंटेंस बनाना है। जैसे कि आप 10 दिनों से काम कर रहे थे, क्या आप 10 दिनों से काम कर रहे हैं, क्या आप 2 घंटे से मेरा इंतजार कर रहे थे। इस तरीके से दोस्तों हम बनाएंगे। क्या आपके पिताजी 10 दिनों से मुंबई में काम कर रहे हैं, इस तरीके से। तो दोस्तों आप कर रहे हैं, हैज़ योर फादर बीन डूइंग वर्क इन मुंबई, लाइक दैट। इस तरीके से क्या तुम 5 वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ा रहे हो, यस। हैव यू बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 years, लाइक दैट। इस तरीके से हम क्वेश्चन बनाएंगे, और इसका बना के हम लोग आंसर भी यस और नो में, यस वाला ए ट्रिक से बनाएंगे और नो वाला इस ट्रिक से। तो चलते हैं WH वर्ड्स। जैसे हम कहेंगे ना कि आप 2 घंटे से क्या कर रहे थे, जैसे 2 घंटे से, तो 2 घंटे से क्या कर रहे थे, तो क्या है, तो पहले आपको लगाना है, क्या कहेंगे, व्हाट, क्या कर रहे। चलिए पहले हिंदी लिख देते हैं। क्या कर रहे हैं, तो पहले व्हाट कहेंगे, उसके बाद से सेम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम बैठा देंगे, यस गाइस। तो चलिए बैठाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी इसका रूल ही बना देते हैं। चलिए दोस्तों रूल बनाते हैं। पहले WH वर्ड लगाना है, उसके बाद से इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसी का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, एक्स्ट्रा कुछ नहीं, ये वाला मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को यहाँ पे इनपुट कर देना है। यस गाइस, आई होप आप इस ट्रिक को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। कोई भी थोड़ा सा भी चेंजिंग नहीं करना है, यस गाइस। तो चलिए देखते हैं, जब बीच में क्या, क्यों, कब, कहाँ आता है तो उसका इंग्लिश पहले लिखते हैं, फिर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बैठा देते हैं। जैसे आप 2 घंटों से क्या कर रहे थे, तो व्हाट उससे बनाते हैं, व्हाट हैव यू बीन डूइंग। तो दोस्तों यहाँ पे वर्क यानी ऑब्जेक्ट इसमें नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम पूछ ही रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप काम आपको बताना है। तो व्हाट हैव यू बीन डूइंग, देख सकते हैं हैव यू बीन डूइंग, यहाँ पे ये नहीं यूज करेंगे क्योंकि इसमें काम नहीं मेंशन किया गया है। अब 2 घंटों से क्या कर रहे थे, व्हाट हैव यू बीन डूइंग फॉर 2 hours। इस तरीके से दोस्तों सब कुछ लिखा है, खाली यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, यस गाइस, ऑब्जेक्ट मिसिंग है। और आपको देखिए किसी भी WH वर्ड क्वेश्चन का जवाब हमें डायरेक्ट देना है, यानी कि इसमें यस नो कुछ नहीं बोलना है, डायरेक्ट दे देंगे। जैसे व्हाट हैव यू बीन डूइंग फॉर 2 hours, आप 2 घंटों से क्या कर रहे थे, हम कह सकते हैं मैं 2 घंटों से इंग्लिश पढ़ रहा था, इस गाइस। तो ये सिंपल जवाब दे देना है, ये सीधे ये अफर्मेटिव। आई हैव बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 hours। इस तरीके से दोस्तों मैं 2 घंटे से इंग्लिश सीख रहा था। वैसे ही अगर पास्ट में आएगा कि आप 2 घंटों से क्या कर रहे थे, तो यहाँ पे कुछ नहीं, हैड लग जाएगा,
व्हाट हैड आई बीन डूइंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटों से इंग्लिश सीख रहा था। तो जहाँ पे हैव बीन लगा है वहाँ पे हैड बीन, आई हैड बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटों से इंग्लिश पढ़ रहा था, इस तरीके से। तो दोस्तों फ्यूचर की बात करते हैं, जैसे आप 2 घंटों से क्या कर रहे होंगे, जिसका तो व्हाट विल यू हैव बीन, यानी कि फ्यूचर का हम जैसे यहाँ पे बनाए हैं दोस्तों, तो ये आप देख चुके हैं पास्ट और फ्यूचर। व्हाट विल यू, जहाँ बिन इसमें लगा है, इसमें भी बिन लगा है, और इसमें खाली व्हाट विल यू हैव बीन, व्हाट विल यू हैव बीन लग जाएगा खाली बस इसमें। और सब सेंट डूइंग भी फॉर 2 आवर्स, यहाँ पे यू सब्जेक्ट, सब में यू सब्जेक्ट, खाली यहाँ पे मैंने चेंज किया डूइंग सब कुछ। मैं 2 घंटों से इंग्लिश सीखता रहूँगा। आई विल हैव बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटों से इंग्लिश पढ़ता रहूँगा। इस तरीके से दोस्तों आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। जी हाँ दोस्तों, आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और एडवांस स्ट्रक्चर को लेकर सारे टेंसेस का वारी वारी से। तब तक के लिए दोस्तों आप जानते हैं कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे इंग्लिश सिखा रहा हूँ। तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको थोड़ा सा बेनिफिशियल लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, विश यू ऑल द बेस्ट, ओके बाय टू ऑल।